हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हालचाल हो रहे हैं? और आज एक और बहुत ही खूबसूरत सा दिन है ओमान में। और आप लोग जानते ही होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं, मैं एक इंडियन हूं जो कि ओमान में रहती हूं। जैसा कि सभी लोग सुबह को उठते हैं और ये सोचते हैं कि आज उन्हें अपना काम कहाँ से कौन सा काम स्टार्ट करना है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं डेली की जो होती हैं, सभी के पास होती हैं अपने हिस्से की। तो बस मैं भी अपना काम शुरू कर रही थी, और मुझे जो हमारा सबसे मेन काम होता है जिसके बिना हम हमारा गुजारा ही नहीं हो सकता। शायद किसी और काम के बिना गुजारा चल जाए, लेकिन इसके बिना नहीं हो सकता, जो कि है खाना खाना, जो कि सबसे ज़रूरी है। सही खाना खाना, अच्छा खाना खाना, हेल्दी खाना खाना। तो बस उसी की तैयारी अब मैंने स्टार्ट की हुई है। थोड़ा सा हाँ, स्ट्रेस इस बात का है क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी आंख में काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, जो कि 2 बार डॉक्टर के यहाँ हमारा विजिट भी हो चुका है, लेकिन उतना अभी जो था रिलीफ नहीं मिल रहा है। दवाइयाँ भी चेंज हुई हैं, तो अब उससे थोड़ा बहुत लग रहा है कि हाँ, थोड़ा सा आराम हुआ है। बाकी तो दवा का असर होने में ही 24 to 48 आवर्स का टाइम कहते हैं लगता है। और कभी ऐसा भी होता है कि कोई हेल्थ इशू हमें कभी हुआ ही नहीं होता है, तो हमें उसका आइडिया भी नहीं होता है। तो जैसे कि मेरे हस्बैंड को कभी भी उनको ऐसा कोई आई में कोई ऐसा इशू हुआ नहीं था, जो कि ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो उनको खुद को आइडिया नहीं हो रहा है कि ये कितने दिन में इसको कैसे ठीक होगी या क्या होगा। और क्योंकि ट्रीटमेंट लेने में भी थोड़ा टाइम लग गया, जो देर से हमने ट्रीटमेंट लिया, तो उस वजह से जो भी प्रॉब्लम थी वो ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो जब ज़्यादा बढ़ चुकी है तो उसे वापस आने में भी टाइम लगेगा, और दवाइयाँ जो हैं वो भी अपना असर दिखाते टाइम लेंगी। तो बस उस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस है, लेकिन वो भी अपनी जगह है, लेकिन बाकी सब चीज़ें भी करनी हैं। तो बस मैं कर रही थी खाने की तैयारी। खाने का ये रहता है कि क्योंकि हम लोग जिम जाते हैं, तो हमारा डाइट थोड़ा सा उस तरीके से रहता है जिसमें कि प्रोटीन और फैट्स और सारा कुछ, कार्ब्स, फाइबर, सब थोड़ा सा हमें ध्यान से देख कर खाना होता है, जो कि अब आदत बन चुकी है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। लेकिन हाँ, पूरे दिन में देखना पड़ता है कि कितने कितने पोर्शंस के अकॉर्डिंग हमें डाइट लेनी है। तो इसीलिए क्योंकि इतना सारा डाइट का मुझे ध्यान रखना होता है, तो मैं थोड़ा बहुत बना करके फ्रीज़ करके रखती हूँ, और बाकी कुछ जो टाइम पे तैयार होना होता है उसे टाइम पे तैयार करती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक ही खाने के टाइम में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो इस वजह से मुझे इसमें बहुत टाइम लगता है। सारा खाना तैयार करने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है, जबकि आधे से करीब चीज़ें जो है मेरी फ्रोज़न भी रखी होती हैं, तैयार की हुई, मेरे अपने आप ही की तैयार की हुई चीज़ें होती हैं। मार्केट से कुछ भी बना बनाया नहीं ऐसा हम लेते हैं, तो सारी चीज़ें खुद ही तैयार करनी होती है मुझे, तो उसमें काफ़ी जो है टाइम जो है लग जाता है। और हाँ, मुझे बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलनी है कि मेरे वीडियोस पर जो कमेंट आते हैं, और कभी मैं हमेशा उनका रिप्लाई करती हूँ, लेकिन कभी ऐसा होता है कि किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं अगर किसी को मिलता है, तो उसका रीज़न ये होता है कि वो कमेंट का नोटिफिकेशन मुझे नहीं मिला होता है। मेरे नोटिफिकेशन बार में उसका नोटिफिकेशन ही नहीं मुझे आया होता है। जब कभी मैं, एक ऐप होता है यूट्यूब का, यूट्यूब स्टूडियो, वहाँ पर जब मैं कभी जाती हूँ, जो कि जहाँ की मेरा जाना नहीं होता है, तो वहाँ जब मैं देखती हूँ तो अनरिस्पॉन्डेड कमेंट्स में मुझे कुछ कमेंट्स दिखते हैं, 1-2 कमेंट्स दिख जाते हैं वहाँ पर ऐसा। तो उसका रीज़न ये होता है, वरना जानबूझकर मैं किसी का भी कमेंट जो है ऐसे इग्नोर नहीं करती हूँ। तो और जिन लोगों के कमेंट मुझे रेगुलर आते हैं उनका तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ इग्नोर। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने उनके कमेंट का जवाब नहीं दिया, जो मेरे वीडियो पे हमेशा कमेंट आते हैं, तो उसका रीज़न यही होता है कि उसका नोटिफिकेशन मुझे नहीं मिला होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बीच में वीडियो में मुझे ये बात याद आई तो मैं बता दूँ। और अपने खाने का भी मैं थोड़ा चेंज करती रहती हूँ। बीच में मैं 2 टाइम जो थी वो डाइट 2 से 3 टाइम ले रही थी, अब मैंने 4 टाइम कर दिया, एक टाइम और बढ़ाया है, क्योंकि प्रोटीन इनटेक को थोड़ा सा अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर दो तो अच्छा रहता है। तो अभी मैं जो हूँ, एक थोड़ा ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा प्रोटीन इनटेक अपना पूरा कर रही हूँ। उसके बाद लंच है, फिर शाम में प्री वर्कआउट है जो वर्कआउट से पहले हो जाता है, फिर उसके बाद पोस्ट वर्कआउट मील जो भी मेरा होता है। तो इस तरीके से भी मैंने 4 में डिवाइड किया हुआ है। लेकिन हाँ, सारी ही चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, बहुत छोटे पोर्शन में सारी ही चीज़ें
जो है वो मैं ले रही हूँ। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो जब लेनी है तो उनको तैयार भी करना है, तो आप उसी टाइम तो तैयार कर नहीं सकते, एक अकेला इंसान कितना ही कर लेगा काम को। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपना फ्रोज़न रखती हूँ चीज़ें तैयार करके, ताकि मुझे आसानी रहे टाइम पर। अब मेरा ये सेकंड शिफ्ट थी, जो कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करके उठ जाती हूँ दोपहर में। फिर मुझे अपने काम निपटाने होते हैं। डाइट क्योंकि ऐसी लेनी होती है तो हम लोगों को, तो मैं डाइट को अपने बैकअप में तैयार करके रखती रहती हूँ, एक दो दिन में ही। तो बल्क में मैं तैयार करती हूँ, क्योंकि बार बार मैं ऐसे नहीं कर सकती, इतना सारा काम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने चिकन लाया हुआ था, इसको मुझे थॉ करके मैरिनेट करना था, तो ये थॉ करके मैंने इसको मैरिनेट किया है, ताकि मैं इसको जब दिल करे, ये मैरिनेट किया हुआ होगा तो मैं इसको बना लूँगी आराम से। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी जिम से वापस आई हूँ, रात तो हो ही जाती है, काफ़ी लेट हो जाता है। और कपड़े धोना रहते हैं तो मैं ऐसे हमेशा वॉशिंग मशीन में नहीं लगाती हूँ, वो भी मैं खुद ही धो लेती हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन लगाने से उसमें बहुत ज़्यादा पानी भी जाता है, और यहाँ का पानी का बिल देना होता है, तो थोड़ी सी उसकी फ़िक्र रहती है। तो वॉशिंग मशीन में नहीं लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा इकट्ठे कपड़े हो जाते हैं तो ही मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, वरना सुबह शाम के जो कपड़े हैं वो मैं खुद ही धोकर डाल देती हूँ। तो बस फिर जिम से आने के बाद भी पूरी डाइट प्रॉपर उसकी तैयारी देखना कि कितना क्या खाना है, ये नहीं कि कुछ भी खा लें हम लोग। ज़्यादातर टाइम पे घर का ही होता है, बाहर का तो बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि बाहर की कोई चीज़ खा रहे हों हम। वो सिर्फ जब होता है जब कहीं हम लोग बाहर गए हों या कुछ ऐसा है। डेली रूटीन में बाहर की कोई चीज़ नहीं होती है, सब घर का ही खाना होता है, जो भी बनना हो सिंपल ही हो, लेकिन सब घर का ही होता है। और ये लगभग हमेशा जैसी ज़्यादातर टाइम में मेरी प्लेट है, जिसमें कि एग्स अगर मैंने सुबह में नहीं खाए होते हैं, दिन में दो, तो मैं फिर शाम में लेती हूँ, या फिर अगर लंच ब्रेकफास्ट में ले लूँ तो शाम में नहीं लूँगी। इस तरीके से मैं उसको डिवाइड कर लेती हूँ। और ये चिकन जो मैंने मैरिनेट किया था, ये भी मैंने साथ में ही बनने रख दिया था। मुझे टाइम का इतना कोई वो नहीं होता है, मुझे जब लगता है टाइम है मेरे पास, तो मैं अपने डाइट को जो है वो बना करके रखती रहती हूँ, जिससे कि मैं घर का बना हुआ अच्छा खाना खा सकूं। और ये चिकन जब मैं बनाती हूँ, इसमें बिल्कुल कोई ऑयल नहीं होता है। चिकन के अपने जो नेचुरल फैट्स होते हैं, ये उस बस उतने ही होते हैं इसके अंदर, जो कि हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी में, ज़्यादा वो भी नहीं। तो बस वो मैंने चिकन भी जो था वो बना कर रखा, उतने में मुझे अपना सारा किचन क्लीन करना है, क्योंकि रात में पूरा किचन क्लीन करके सोना होता है, ताकि सुबह जब उठ कर आएँ तो सारा कुछ फ्रेश मिले एकदम। और फिर ये साथ में ही मैंने सब्ज़ी भी निकाल ली थी भिंडी की, तो इसको भी मैंने वॉश करके रख लिया था, क्योंकि फिर आप एक टाइम में कितना ही काम कर सकते हो, तो जब जब टाइम मिलता है मैं सारे काम जो है अपने करती जाती हूँ, जिससे कि ज़्यादा पाइल अप ना हो जाए कामों का मेरे पास। एक इंसान कितनी कितनी मल्टीटास्किंग कर सकता है। और ये जो मैंने पिछले ब्लॉग में देखा होगा आपने, मैंने ये सूट अपना धो कर रखा था सुखा करके, तो इसको मुझे सिलना है, इसकी भी सिलाई करनी है मुझे।
तो अब इसके लिए मैंने टाइम निकाला कि मैं इसको प्रेस करके रख दूँ कम से कम रेडी करके, कि जिस टाइम भी मुझे थोड़ा सा टाइम होगा तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। जब ये कटिंग हो जाएगी तो सिलना फिर मेरे लिए रह जाएगा बस, तो वो मैं उसके लिए फिर अलग से कोई एक टाइम देखकर निकाल लूँगी। तो ये मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया था, बस अब इसकी किसी टाइम में मैं जो है कटिंग करूँगी।